नेक्स्ट टॉपिक है एसएलएन फॉर्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई आपको आव्यूह दिया हुआ हो और आपको बताना हो कि इस आव्यूह की रैंक क्या है, तो आप किस प्रकार से उस आव्यूह की रैंक बता सकते हैं उस आव्यूह को एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम किसी आव्यूह की रैंक फाइंड कर सकते हैं थ्रू डिटरमिनेंट मेथड, सारणिक विधि। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप किसी आव्यूह को एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसएलएन फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले वो समझिए। देखिए, यदि आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। चलो, ये जो आपको एग्जांपल दिया है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया इसे समझाता हूं। 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 2 2, ये क्या है आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका जो एसएलएन फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा। एसएलएन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स का ये वाला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक होता है। अब यदि एक ना हो, मान लो यहां पर एक की जगह 6 होता, तो आपको उस 6 को एक बनाना पड़ता, और उस 6 को एक बनाने के लिए आप रो ऑपरेशन का यूज कर सकते थे। आप किसी संख्या से भाग दे सकते थे, आप 6 का भाग देते, ये 1 बन जाता। आप या तो रो ऑपरेशन का उपयोग कर सकते थे, मतलब आपको किसी भी हाल में ये जो आपका पहला एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स के, इस पहले एलिमेंट को हमें क्या बनाना रहता है, हमें 1 बनाना रहता है। 1 बना लिए, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें 1 पहले से दिया हुआ है तो हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है, 1 तो पहले से दिया है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये जो आपका पहला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, A11। तो A11 पोजीशन पर जो एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे वे सभी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। A11 पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो उसको आपको 1 बनाना है, और उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें आपको 0 बनाना है। बात समझ में आई। और आपको क्या करना है, ये तो हो गई पहली रो का काम हो गया। अब दूसरी रो में आते हैं। हमेशा याद रखिएगा एसएलएन फॉर्म में जो आपकी रो होती है उसमें 0 के बाद जो एलिमेंट आ सकता है वो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। देखिए, दूसरी रो में यदि मैं देखूं तो 0 के बाद क्या आ रहा है, 4। अब आपको इस 4 को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए कुछ भी कीजिए, रो ऑपरेशन लगाइए, किसी संख्या का डिवाइड कीजिए, किसी संख्या का गुणा कीजिए, जो करना है आपको कीजिए, लेकिन 0 के बाद जो पहला एलिमेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसे हमको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। और यदि दूसरी रो का ये वाला एलिमेंट यदि 1 बन गया, इस पोजीशन पे उपस्थित एलिमेंट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है A22। क्या कहा जाता है, A22। तो A22 पोजीशन पर स्थित जो आपका एलिमेंट है वो क्या बन गया, 1। तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उसे भी आपको फिर से क्या बना देना है, 0 बना देना है। बना दिए। हाँ, इस 1 के बाद अब जो भी आए हमें उससे मतलब नहीं है। 6 रहे, माइनस का 11/3 कुछ भी रहे, लेकिन जो हम जिस भी रो को देखेंगे तो उसमें 0 के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यदि वो 1 नहीं है तो आपको उसे 1 बनाना है। उसके बाद सेकंड रो का भी काम हो गया। अब थर्ड रो में आओ। थर्ड रो में भी वही कीजिए। 0 के बाद जो सबसे पहला एलिमेंट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। यहां पर देखो 2 0 है, कोई बात नहीं। इन 2 0 के बाद देखो पहला एलिमेंट क्या है, 2 है। इस 2 को 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए आप जिस ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं कर दीजिए, लेकिन इसे 1 बनाइए। तो यही क्या होता है, आपका एसएलएन फॉर्म होता है। क्या होता है, यही आपका एसएलएन फॉर्म होता है। एसएलएन फॉर्म में जो आपका A11 पोजीशन का एलिमेंट है वो 1 होगा, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और जब हम किसकी बात करेंगे, आपकी दूसरी रो की बात करेंगे, तो दूसरी रो में जब हम देखेंगे तो 0 के बाद जो पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। यदि वो 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से दूसरी रो का भी काम हो गया, 1 बन गया, उसके बाद जो भी हो में मतलब नहीं है। फिर तीसरी रो में आए, तीसरी रो में भी वही 0 के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं उसे आपको 1 बनाना है। 1 है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनाना ही है। अब यहां चौथी रो हो जाती तो भी वही करना है। 0 के बाद जो पहला एलिमेंट आएगा वो 1 आएगा। 1 नहीं आ रहा है तो उसे 1 में कन्वर्ट कीजिए। तो ये होता है आपका
किसी भी आव्यूह का एसएलएन फॉर्म, ये एसएलएन फॉर्म में यदि आप कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी आव्यूह को, तो उसके बाद आसानी से आप रैंक फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए मैं रैंक पूछूं तो कितनी होती है? रैंक का मतलब होता है नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम। कितनी नॉन जीरो रोज है? 1 2 3, तो रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी आव्यूह को एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर उस आव्यूह की रैंक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इस जो आपका मैट्रिक्स था इसे एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, किसी संख्या का भाग, किसी संख्या का डिवाइड। ओके, और यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब हम एसएलएन फॉर्म में किसी भी आव्यूह को कन्वर्ट करते हैं तो केवल और केवल हम किन ऑपरेशंस का उपयोग करते हैं? रो ऑपरेशन का। हमेशा याद रखना कि एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करते समय केवल और केवल आप रो ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इस आव्यूह को एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर रैंक भी फाइंड करते हैं। देखिए, ये जो आपको आव्यूह दिया है इसे एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो A11 पोजीशन का एलिमेंट है, मतलब ये वाला, इसे आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब चूंकि देख सकते हो A11 पोजीशन का एलिमेंट पहले से ही 1 है, तो उसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना रहता है? A11 पोजीशन में जो 1 है उसके नीचे के सारे एलिमेंट को हमें क्या करना रहता है? 0 करना रहता है। 0 करना रहता है, तो 0 करने के लिए हम एक ऑपरेशन लगा रहा हूं। वो ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं? R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। देखिए, 2 में से जब मैं R2 में से जब मैं 2R1 को माइनस करूंगा, मतलब R1 में किसका इंटू करके? 2 का इंटू करके इस R2 में से माइनस करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला 0 बन जाएगा आपका। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। या मैं और एक ऑपरेशन लगा देता हूं साथ ही में कि मैं R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, और वो किस प्रकार से लगा रहा हूं? R3 माइनस R1। देखिए, इस R3 में से जैसे मैं R1 को माइनस करूंगा तो ये भी 0 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं A बराबर यहां पर कितना आएगा? पहली रो में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 1 2 3 1। दूसरी रो में देखो क्या करना है? 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब 4 माइनस 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर भी 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा आपका। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 माइनस यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। हो गया 0। उसके बाद क्या करना है हमें? इसमें से इसको माइनस करना है 0, 2 में से 2 को माइनस करना है 0, 2 में से 3 को माइनस करना है माइनस का 1, 2 में से 1 को माइनस करना है 1। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये वाला ऑपरेशंस लगाए, कौन सा? R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, तो ये वाली रो पूरी 0 बन गई। और जो ये वाली रो थी आपकी R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, तो इसमें 2 0 बना, उसके बाद -1 आ रहा है और क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। कैसे इंटरचेंज? हम कर लेंगे R2 R1 R3, मतलब R2 को कर देंगे नीचे, R3 को कर देंगे ऊपर। आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां पर? A बराबर 1 2 3 1, फिर 0 0 माइनस का 1 और ये आपका 1, फिर 0 0 0 0। अब नियम क्या कहता है कि जब आप A11 पोजीशन वाले एलिमेंट को 1 बना लेते हैं, उसके नीचे के सारे एलिमेंट को क्या बना लेते हैं? 0 बना लेते हैं। उसके बाद आपको सेकंड रो में आना रहता है, और 0 के बाद जो पहला एलिमेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब बताओ यहां पर 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, -1 का इंटू कराना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? -1 का इंटू करना पड़ेगा। तो करा देते हैं किसमें? R2 टेंड्स टू R2 इंटू -1, ये भी आप कर सकते हैं। हाँ, हमने क्या किया? इस R2 में -1 का इंटू कर दिया, तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 1, फिर 0 0 1 माइनस का 1, 0 0 0 0। अब बताइए, क्या हमने इसे एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? बिल्कुल। एसएलएन फॉर्म ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका आव्यूह दिया है उसकी कोई एक रो पूरी तरह से 0 हो जाए, या आपकी कोई 2 रो या आपकी कोई 3 रो पूरी तरह से 0 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करते समय। तो ये हो गया एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट।
अब बताइए इसकी रैंक आप मुझे बता सकते कि क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यहां पर यदि मैं पूछूं नॉन जीरो आपकी रोज कितनी है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, मतलब रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और भी बेहतर तरीके से सीखने के लिए कि रैंक को हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ये आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये एक अवयव है ए जिसकी आपको रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसे हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे? एसएलएन फॉर्म में। एसएलएन फॉर्म क्या कहता है? एसएलएन फॉर्म ये कहता है कि A11 पोजीशन का जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं है। उसके बाद A11 पोजीशन से नीचे जितने भी एलिमेंट होना चाहिए वे सभी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। मतलब हमें इसे भी 0 बनाना है, इसे भी 0 बनाना है, इसे भी 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए हम रो ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। हम क्या लगा सकते हैं? R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। 2 में से जब मैं 1 में 2 का इंटू करके माइनस करूंगा तो 0 बन जाएगा। इसके बाद R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। इस R3 में से जब मैं इस 1 में 3 का इंटू करके माइनस करूंगा तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। उसके बाद और एक ऑपरेशन का यूज कर लेते हैं, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 6R1। देखिए जब मैं इस R4 में से माइनस करूंगा इस 1 में 6 का इंटू करके तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब ये भी 0 बन जाएगा। तो वही करते हैं, A बराबर ये तो 1 ही रहेगा, 2 3 0 ये एज इट इज रहेगा। आपका 2 में से 1 गया 0, फिर 4 में से ये भी जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 4 में से जब हम 2R1 वाले इसमें 2 का इंटू करेंगे माइनस करेंगे तो आपका 0 ही आना है। हाँ, फिर 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस 6 कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 2 का इंटू करेंगे 0 में तो 0 जाना है। 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये वाला ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। R3 माइनस 3R1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद 2 माइनस का 3 मतलब 2 माइनस 6 माइनस का 4, 2 माइनस का 6 माइनस का 4। उसके बाद 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 होगा। 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 8। उसके बाद 3 माइनस ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 ही रहेगा। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? 6 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0। अब 5 माइनस 6 दूनी 12, 5 माइनस 12 माइनस का 7, 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। फिर 7 माइनस का 6 18, 7 माइनस 18 माइनस का 11 और फिर 5 माइनस ये कितना हो जाएगा? आपका 5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो आपका 5 ही हो जाएगा। तो ये हमने चेंज कर लिए, किसमें? अभी चेंज नहीं किया है, फिलहाल हमने इस A11 पोजीशन के नीचे के जितने भी आपके एलिमेंट थे उन्हें क्या बना दिया है? 0 बना दिया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें आना है सेकंड रो में। सेकंड रो में 0 के बाद जो पहला एलिमेंट होगा, सेकंड रो में 0 के बाद जो पहला एलिमेंट होगा जो कि यहां पर कितना है? -3, उसे क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरी इस R2 में किसका भाग दे दे? -3 का भाग दे दे। ओके, तो यहां पर मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 टेंड्स टू R2 इंटू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 का मैं इंटू कर दे रहा हूं इस कहां पर? R2 पर। तो देखिए तब क्या होता है, अब तो क्या हो जाएगा आपका? A बराबर पहली रो एज इट इज 1 2 3 0, पहली रो देख सकते हैं एज इट इज। दूसरी रो में ये भी 0 रहेगा, 0 माइनस 1/3 का इंटू 0 से करोगे 0 ही आना है। अब इसका करोगे कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, माइनस 1/3 से करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 2/3। बाकी तो रोज आपकी जैसे की वैसी रहेगी, 0 माइनस का 4 माइनस का 8 और आपका 3 और 0 माइनस का 7 माइनस का 11 और ये क्या हो जाएगी? 5। अब इसके बाद क्या आता है? सेकंड रो का भी काम हो गया कि 0 के बाद जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको आपका 1 होना चाहिए, जो कि आपका है। उसके बाद क्या करना रहता है? उसके बाद हमें करना रहता है कि ये जो आपका 1 है, इस 1 के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? आपके 0 होना चाहिए।
इस 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए और साथ ही साथ इसके पहले के जो एलिमेंट होंगे उन्हें भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हम बना सकते हैं, यहां पर हमें कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे कि इन्हें भी 0 बनाना है, इन्हें भी 0 बनाना है, हाँ, और इन्हें भी 0 बनाना है, इन्हें भी 0 बनाना है। तो देखिए यहां मैं एक ऑपरेशन यूज करूंगा, हाँ, R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R1। देखिए जब मैं इस -4 में से इस 2 में 2 को क्या करूंगा, 2 में गुणा करूंगा तो -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। उसके बाद इसे भी करना है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे R4 को इस प्रकार से कर देंगे कि इसमें गुणा कर देंगे हम 2R4 का, इसमें गुणा कर देंगे, इसमें मतलब -7 में 2 का इंटू कर देंगे तो -14 हो जाएगा। और अब हम जोड़ देंगे, किसे जोड़ेंगे, हम जोड़ देंगे 7 इंटू R1। इस R1 में 7 का इंटू करेंगे 14 होगा, यहां पर 2 का इंटू करेंगे माइनस का 14, दोनों को जोड़ देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। ये पहला काम करेंगे, करते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा आपका, आपका चेंज होगा केवल तीसरी रो और चौथी रो, 1 2 3 0 0 0 1 माइनस का 2/3। इसके बाद अब यदि मैं ये वाले ऑपरेशंस को यहां पर लगाता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब हमने बड़ी यहां पर ये ऑपरेशन लगाकर इस 3 को हमने 0 बनाए थे, ये वापिस से क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब हम ये वाले ऑपरेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये वाले ऑपरेशन का उपयोग करेंगे तो जो हमने पहले से बनाए हुए हैं 0 वो किसी संख्या में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे इसकी भी बात करूं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो हमने 3 और 6 को 0 में कन्वर्ट किए थे, फिर से ये वाले ऑपरेशन लगाने के बाद 2 और 7 में कन्वर्ट हो गए। मतलब हम इन ऑपरेशंस का यूज तो नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पर ना हमसे गलती हुई है, और वो गलती कहां पर हुई है, और वो मैंने गलती किया क्यों, ताकि आप वो गलती एग्जाम में न दोहराए और जो मैंने गलती किया है उससे आप कुछ सीखें। और वो बात क्या सीखने लायक है कि हमेशा याद रखना, एसएलएन फॉर्म का एक और आपका रूल होता है। वो क्या होता है कि यदि आप किसी रो को देखते हैं और उसके नीचे वाली रो को देखते हैं तो ऊपर वाली रो में जो 0 की संख्या होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और नीचे वाली रो में 0 की संख्या अधिक होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, दूसरी रो में 0 की संख्या कितनी है, 2 है। तीसरी रो में 0 की संख्या कितनी है, 1 है। तो बता सकते हैं यहां पर जो तीसरी रो होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दूसरी रो होना चाहिए, और जो दूसरी रो होना चाहिए वो तीसरी रो होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा रखना एसएलएन फॉर्म में जो दूसरी रो होती है या किसी भी रो में, यदि हम 2 रो की बात करें तो ऊपर वाली रो में 0 की संख्या कम होनी चाहिए और नीचे वाली रो में 0 की संख्या अधिक होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है कि नहीं, ऊपर वाली रो में 0 की संख्या देख सकते हो 2 है और नीचे वाली रो में 0 की संख्या 1 है। मतलब हमें इन दोनों रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरचेंज करने से ये आ जाएगी ऊपर, ये आ जाएगी नीचे, और ऊपर वाली रो में केवल 1 0 बचेगा और नीचे वाले रो में 0 बचेंगे। और यही एसएलएन फॉर्म है। एसएलएन फॉर्म हमें यही बताता है कि जो रो होनी चाहिए, नीचे वाली रो में 0 की संख्या अधिक होनी चाहिए, ऊपर वाली रो में 0 की संख्या कम होनी चाहिए। तो यहां पर हम फिलहाल अभी ये वाला ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे कौन सा ऑपरेशन, हम R2 चेंज R3। मतलब मैं क्या कर दूंगा, इस R2 को इस R3 से क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ओके, तो जैसे मैं इस R2 को R3 से चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगी, ये आपका 1 2 3 0 हो गया। फिर चेंज कर रहे हैं, 0 माइनस का 4 माइनस का 8 3, फिर 0 0 माइनस का 3 2, फिर 0 माइनस का 7 माइनस का 11 5। हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाली रो में 0 की संख्या अधिक हो चलेगा, लेकिन ऊपर वाली रो में 0 की संख्या कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू नीचे वाली रो। और यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, जो मैंने अभी गलती किया था -1/3, जो हमने बड़ी मुश्किल से इन दोनों को 0 बनाए थे वो वापिस से 2 और 7 में चेंज हो गए थे। तो बात समझ में आ रही है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब हम लगा सकते हैं इस -4 को क्या बनाएंगे, हम 1 बनाएंगे। इस -4 को अब क्या बनाएंगे, हम 1 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि
जो सेकंड रो होती है उसमें जीरो के बाद जो पहला एलिमेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ पर -4 आया। तो -4 को हम किस में बदलेंगे, 1 में बदलेंगे। 1 में चेंज करने के लिए ऑपरेशन लगा देते हैं हम आपका R4 क्या, R2 टेंड्स टू R2 इंटू -1/4 ये लगा देते, -1/4 का इंटू कर देते। तो ये बराबर पहली रो तो जैसे कि वैसे 1 2 3 0 0 पहला एलिमेंट में तो -1/4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए -4 का भाग देंगे, मतलब गुणा करेंगे -1/4 का, तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3/4 और 0 आपका -3 2 0 -7 -11 और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो बात समझ में आई। अब हमने इस सेकंड रो के दूसरे एलिमेंट को भी क्या बना लिए, मतलब पहले एलिमेंट के बाद जो 0 था उसके बाद जो पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 के बाद जो भी है उससे मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस 1 के नीचे जितने भी आपके एलिमेंट है उन्हें क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ ये तो आपका 0 है, लेकिन क्या ये 0 है, नहीं 0 है। अब इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। और उसे हम 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दो, ये आपका 0 है, यहाँ एक ऑपरेशन लगा दो, R4 टेंड्स टू R4 प्लस 7R2। जब मैं इस -7 में जोड़ूंगा, इसमें 7 का गुणा करके, मतलब +7 को, तो -7 + 7 0 हो जाएगा, जो कि मुझे करना था। तो देखिए क्या हो जाएगा अब आपका a बराबर ये 1 आपका 2 3 0 देख सकते हैं। फिर 0 1 2 -3/4, फिर तीसरी रो पे एज इट इज 0 0 -3 2। अब चौथी रो में ध्यान दीजिए, ये तो 0 ही रहेगा, यदि आप ऑपरेशन लगाते भी तो 0 ही रहने वाला है। ये भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ऑपरेशन लगाने वाला। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये -11 इसमें हमें जोड़ना है 7 का गुणा करके, इसमें 7 दूनी 14 -11 + 14 कितना हो जाएगा आपका -3। उसके बाद 5 इसमें कर दो 7 का गुणा, -3/4 में करना है हमें किसका गुणा, 7 का गुणा, तो -21/4। अब इसमें हमें क्या जोड़ देना है, R4 को, मतलब 5 को। 5 में हमें इसमें 7 का गुणा करके जोड़ना है। तो 5 में जोड़ूंगा, जब मैं इसमें 7 का गुणा करूंगा तो -21/4, और जब मैं जोड़ूंगा तो आएगा, हाँ तो क्या हो, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 20 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 ही आएगा, 20 - 21 -1/4। तो यहां पर कितना आ जाएगा, बेसिकली -1/4 आ जाएगा। तो यहां पर हमने इस 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट थे उन्हें भी क्या बना लिया है, 0 बना लिया है। अब हम कहां पर जाएंगे, रो नंबर 3 पर जाएंगे। रो नंबर 3 में क्या होगा, हमेशा याद रखिए, ये जो 0 होगा, इस 0 के बाद जो पहला एलिमेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसे हमें 1 बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना ये कितना लिखा हुआ है आपका, -1/4 लिखा हुआ है। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। और जब हम इसे 1 बना लेंगे, कैसे बना सकते हैं, हम इस पूरी रो में -3 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। -3 का जैसे भाग लगाएंगे तो 1 बन जाएगा, ये -2/3 बन जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 1 बना है उसके नीचे का जो एलिमेंट होगा उसे क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे 1 तो बनाएंगे, ये तो बनाना ही है, लेकिन उसे 1 बनाने से पहले हम यहां पर एक ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं कि ये वाले -3 और ये वाले -3 को मैं जोड़ देता हूं, जिससे कि यहां पर क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। उसके बाद हम वो वाला ऑपरेशन लगाएंगे कि इस -3 में -3 का भाग लगा देंगे। आप ऐसा कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि इस 1 के नीचे तो 0 बनाना है, लेकिन 1 बनाने से पहले कोई एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसे हम 1 बना ले, उसके नीचे का एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो वो वाला ऑपरेशन पहले लगा दो। ऐसा आप कर सकते हो। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं R4 टेंड्स टू R4 + R3। इस R4 और R3 को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर 1 2 3 0 0 1 2 -3/4 0 0 -3 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको इसमें 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा, -3 सॉरी यहाँ पर हमें R4 + R3 नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें R4 - R3। देखो ना, -3 -3 -6 हो जाएगा, जबकि हमें
इसे तो 0 बनाना है, मतलब हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी कितना होगा -3 -3 मतलब +3 -3 +3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद इस -1/4 में से हमें किसे माइनस करना है, इस -2 को कर देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -8, कितना आ जाएगा -9/4, तो यहाँ पर कितना आ गया -9/4 आप देख सकते हैं। तो ये हमने क्या क्या कर लिए, इसे हमने 0 बना लिए। अब हम क्या कर देते हैं, R3 टेंड्स टू R3 इंटू -1/3, -1/3 से इस R3 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो A बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 2 3 0 0 1 2 -3/4 0 में जब हम -1/3 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2/3 आ जाएगा, -2/3 बिल्कुल आएगा। और ये तो 0 0 0 -9/4 ये हो गया। क्या किए हमने, देखिए मैंने बोला था ना कि आप पहले इसे 0 बना दो इसे, उसके बाद आप ये वाला ऑपरेशन लगाना, इसे आपका 1 बना लेना, जो कि आपका काम हो गया। ये तो होता है कि 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। अब चौथी रो में आइए, चौथी रो में देखिए कि हमेशा याद रखिए कि 0 के बाद जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। चौथी रो में देखो 0 के बाद क्या पहला एलिमेंट है 1 है, नहीं है, क्या है -9/4 है, तो -9/4 को आपको 1 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है। क्या मुझे बता सकते हो उस ऑपरेशन के बारे में, हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, R4 टेंड्स टू R4 में ऑपरेशन लगाएंगे -4/9। हम इस पूरी चौथी रो में -4/9 से इंटू कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 2 1 2 3 0 0 1 2 0 1 2 -3/4, फिर 0 0 1 -2/3, फिर 0 0 0। आप इन तीनों 0 में -4/9 का इंटू भी करेंगे तो आपको मिलना 0 ही है। फिर -9/4 में इंटू जब हम 4/9 का करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हमने ये वाला जो अवयव दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में शुरुआत में, उसको हमने किस में चेंज कर लिया, एसएलएन फॉर्म में। आप देख सकते हो A11 पोजीशन के नीचे के सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं, हर रो में 0 के बाद वाला जो एलिमेंट है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 0 के बाद वाला एलिमेंट 1 आ रहा है, और उस 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो सभी क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। हर रो में वही पालन हो रहा है, एलिमेंट के नीचे क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हो रैंक कितनी हो जाएगी जो आपको अवयव दिया हुआ था, नॉन जीरो रोज गिन लो, नॉन जीरो रोज कितनी 1 2 3 4, मतलब रैंक भी कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, रैंक कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। मतलब जो आपको अवयव दिया हुआ था उसकी यदि हम रैंक की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप एसएलएन फॉर्म का यूज करके जो भी आपको अवयव दिया है उसकी रैंक आप फाइंड कर सकते हैं। इसका एसएलएन फॉर्म का यूज होता है यदि 4x4 का मैट्रिक्स आ जाए, 5x5 का मैट्रिक्स आ जाए, यदि बड़े मैट्रिक्स आ जाए जिसे हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आप इस मेथड का एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक फाइंड कर सकते हैं।